देखो फर्क नहीं पड़ता मैड्रिड सपोर्टर हो या सिटी सपोर्टर हो, चैंपियंस लीग का कोई भी गेम हो, मज़ा आना निश्चित है। और कल रात में भाई इट वाज अ टेल ऑफ टू हाफ्स, जहां पर पहले हाफ में मैन सिटी ने डोमिनेट किया तो रियल मैड्रिड ने गोल मारा, और सेकेंड हाफ में जहां मैड्रिड ने डोमिनेट किया तो वहां मैन सिटी ने गोल मारा। बट वेलकम बैक टू 1MUFC। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कल के मैच के बारे में जो कि रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी के बीच में था। एंड स्कोर लाइन जो है वो 1-1 दिखा रही है आपको स्कोर, लेकिन जो मैच का और मैच के अंदर का जो एंटरटेनमेंट था ना वो भाई नेक्स्ट लेवल था। और सोचो जब दो ऐसे गोल्स आपके इस मैच को डिसाइड कर रहे हो जो कि आउट ऑफ द ब्लू आए हो, केविन डी ब्रुयना की वो वंडर स्ट्राइक एंड विनीशियस जूनियर का that beautiful goal and beating Ederson and beating Courtois these days isn't that easy। लेकिन भाई दोनों प्लेयर्स की जो स्ट्राइक थी वो बहुत ही शानदार थी। एंड यहाँ पर आप अगर बात करो कि मैड्रिड बिना एडर मिलिटाओ के आई थी तो भाई उसके हिसाब से सब लोग मैंने भी बोला था कि भाई प्रेशर होगा मैड्रिड के ऊपर एंड रियल मैड्रिड थोड़ा सा बैकफुट पर रहेगी, बिकॉज अर्लिंग हालैंड की जैसी फॉर्म रही है, केविन डी ब्रुयना की जैसी फॉर्म रही है, एंड जिस तरीके से मैन सिटी खेलती आ रही है यहाँ पर मैन सिटी अपनी अथॉरिटी थम करने की कोशिश करेगी। लेकिन नहीं भाई, मैड्रिड ने एक बार वापस से ये साबित किया कि वाई दे आर द चैंपियंस एंड द किंग्स ऑफ यूरोप एंड द अल्टीमेट फेवरेट्स एवरी टाइम दे एंटर इनटू दिस कंपटीशन। लेकिन हाँ, स्कोर लाइन 1-1 है तो किसी के पास कोई एडवांटेज नहीं है अगले लेग में जाते टाइम। लेकिन देखो बहुत सारे लोग मैच के बीच में भी ये चीज़ बोल रहे थे, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर जाकर भी जो मेरे जान पहचान वाले हैं उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि भाई रेफरिंग डिसीजंस बहुत हमारे अगेंस्ट गए हैं। मैन सिटी फैंस ने ये चीज़ बोली है। लेकिन अगर वैसे लॉजिकल बेसिस पर देखा जाए, लोगों ने लिखा कि कारवाहल शुड हैव बीन सेंट ऑफ क्योंकि उसने पुश किया ग्रिलिश को एंड उसने 2-3 बार टैकल वगैरह मारे तो कारवाहल को पिच पे नहीं होना चाहिए था। मैड्रिड शुड हैव बीन अ 1 मैन डाउन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बर्नार्डो सिल्वा का जो चैलेंज था आपके कामाविंगा के ऊपर, उस पर भी फाउल मिलना चाहिए था एंड रेड कार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि आप एक प्लेयर को सिवियरली इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे हो हाई बूट के साथ, बिल्कुल आप उसके ऊपर प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो अपना पूरा बूट लेकर, स्टड्स लेकर। तो भाई देखो ये लॉजिक फिर अपनी टीम के लिए लाना और कि अपनी टीम के फेवर में लेकर आना, और दूसरी टीम की जब बात आती है, जब आपकी टीम सफरिंग एंड पर हो तो उस चीज़ को डिस्कस ना करना, ये दोगलापन है। और ये चीज़ ऐसे मैचेस में इसलिए भी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलती क्योंकि इन मैचेस की हाइप है बहुत ज़्यादा। अब अगर आप एक डार्बी में इतना थोड़े बहुत रेकलेस चैलेंज अलाउ नहीं करोगे तो फिर डार्बी का मतलब क्या रह गया, राइट। और अगर आप इस इतने बड़ी स्टेज वाले गेम में इन टैकल्स के ऊपर अगर रेड कार्ड दिखा रहे हो तो फिर भाई आप गेम का जो फन है वो किल कर रहे हो, कितना गेम और सॉफ्ट करोगे। तो ये जो कल एक बायस्ड हमने देखा ओपिनियन फर्स्ट हाफ में कि मैड्रिड को फेवर किया गया, लेकिन सेकंड हाफ में किसी के मुंह से चूनी निकली कि मैन सिटी को फेवर किया गया। वो जो गोल आया मैन सिटी के लिए, जो बिल्डअप था उस गोल का, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्लिप्स में, जो आपने देखा होगा, इमेज आपके स्क्रीन पर अभी आ रही है कि बॉल वॉज आउट ऑफ प्ले। जब बर्नार्डो सिल्वा ने वहाँ पर बॉल को वापस से गेम में लाया है, बॉल ऑलरेडी बाहर जा चुकी थी। और उससे पहले वाले इंसिडेंट पर पहली बात तो वो बिल्डअप कभी होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उससे बिल्डअप से ठीक पहले जो शॉट आया था उस पर हैंड हुआ था, मतलब टच लेकर गई थी, हैंडबॉल नहीं थी वो, लेकिन टच लेकर गई थी। दैट शुड हैव बीन अ कॉर्नर, जो कि रियल मैड्रिड के फेवर में नहीं गया। तो भाई ऐसा है कि आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि मैड्रिड को फेवर किया गया है या मैन सिटी को फेवर किया गया है। कुछ डिसीजंस दोनों टीम्स के फेवर में गए हैं, लेकिन आई वॉज सीइंग के भाई एवरीवन वाज क्राइंग के हर मतलब जो डिसीजंस हैं वो मैड्रिड के फेवर में जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल सीन नहीं था। बट अगर गेम की बात की जाए भाई तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स यूसीएल का दिस सीजन में। ऑल्दो आपको स्कोर लाइन पे उतने गोल्स नहीं दिखे, लेकिन अगर आप वैसे देखोगे एंड टू एंड स्टफ चल रहा था। विनीशियस वंस अगेन भाई प्रूविंग एवरी टाइम ही इज ऑन द पिच की वाई ही इज करेंटली द बेस्ट लेफ्ट विंगर। आप एक क्या चीज़ है विनीशियस के गेम में जो एम्बापे कर रहा है और वो नहीं कर रहा। ही स्कोरिंग गोल्स, ही इज टेकिंग ऑन प्लेयर्स, ही इज असिस्टिंग फॉर द टीम, ही इज लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल। हर एक चीज़ जो आप विनीशियस से एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि एम्बापे प्रोवाइड करता है वो करके दे रहा है वो। एंड यहाँ पर अगर आप बात करो भाई मिडफील्ड की क्लास आपको दोनों टीम में देखने को मिली। वंस अगेन केविन डी ब्रुयना बिकमिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर कि अर्लिंग हालैंड नहीं काम कर रहा है, और मैड्रिड का देखो बहुत सिंपल सा अप्रोच था, उन्होंने कॉम्पैक्ट कर रखा था अपने आप को, उन्होंने मैन सिटी को वाइड फोर्स किया
कि इनको वाइड फोर्स करो, यहाँ पर इनको ना अपने प्लेयर्स को बाहर भेजने दो, जिससे कि फिर हम सेंट्रली ज़्यादा अपने आप को ऑक्यूपाई करके रख पाएँ और बिटवीन द लाइन्स जो खेलने की ये कोशिश करते हैं वो इनको प्रोवाइड ना किया जाए। तो भाई उस हिसाब से फर्स्ट हाफ का जो अप्रोच था मैन सिटी का वो ये था कि ज़्यादा पोजीशन रख के खेलना है और इनको ना बॉल नहीं देनी है, लेकिन वो मैड्रिड की स्ट्रेंथ है। आप जितना बॉल रखकर खेलोगे और मैड्रिड को जितना काउंटर पे खेलने का मौका दोगे, मैड्रिड उतनी ज़्यादा लीथल होगी। लेकिन मैड्रिड की जब बात आती है विद द बॉल खेलने की, तो मैड्रिड थोड़ी सी आपको दिक्कत में दिखती, मतलब प्रॉब्लम में दिखती है, क्योंकि उसके पीछे का मेन रीज़न ये कि आपने पोजीशन लूज़ किया, आप हाई लाइन खेल रहे हो और वहाँ पर आप काउंटर फेस कर जाओगे। और 2-3 बार ऐसा हुआ सेकंड हाफ में जब पर मैन सिटी ने काउंटर पे खोलने की कोशिश की, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जहाँ सिर्फ 32% पोजीशन था आपके रियल मैड्रिड के पास, लेकिन सेकंड हाफ में वही पोजीशन बढ़ के हो गया 53%। हर एक आप अगर डिपार्टमेंट में देखोगे सेकंड हाफ में मैड्रिड वर द बेटर टीम, और ये कहीं ना कहीं मैड्रिड के अगेंस्ट चला गया, क्योंकि अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आप गोल कंसीड कर गए। चुआमेनी का एक अच्छा शॉट आया था जिस पर गोल हो सकता था, लेकिन एक बेहतरीन सेव वहाँ पर एडरसन की। आप यहाँ पर बात करो भाई रूडिगर और आलाबा की जोड़ी ने जिस तरीके से कंटेन करके रखा है अर्लिंग हालैंड को शॉट लेने का मौका ही नहीं ले दिया। और आप अगर देखोगे तो ऐसा कुछ खास एक्सजी क्रिएट किया नहीं मैन सिटी ने, जैसे हम हर मैच में देख रहे थे ना कि आर्सेनल के अगेंस्ट उन्होंने इतना एक्सजी क्रिएट किया, आर्सेनल को खोल के रख दिया। आर्सेनल की ए टीम जो कि इतनी बेहतरीन फुटबॉल खेल रही है उसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत अच्छी एक अपनी अटैकिंग इनपुट दिखाई थी, लेकिन ये चीज़ आपकी मैड्रिड के सेकंड स्ट्रिंग जो सेंटर बैक पेयरिंग थी उसके सामने देखने को नहीं मिली। बिल्कुल कैंसिल आउट करके रखा हालैंड को। एंड अगर आप वैसे देखो तो बर्नार्डो सिल्वा का जो गेम आपकी बायर्न के अगेंस्ट देखने को मिला था वो आपको कल रात में देखने को नहीं मिला, और इसके लिए आपको तारीफ करनी पड़ेगी कामाविंगा की। भाई कामाविंगा आई थिंक मैन ऑफ द मैच मिला है केविन डी ब्रुयने को, लेकिन कामाविंगा, विनीशियस जूनियर, वो दो ऐसे प्लेयर्स थे जो शाउट आउट डिजर्व करते हैं कल की मैच की परफॉर्मेंस के लिए। कामाविंगा प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन बट स्टिल भाई ही इज बीइंग द बेस्ट एट हिज पोजीशन एवरी टाइम ही हैज़ बीन प्लेड एज अ लेफ्ट बैक, और वो चीज़ आपको दिखाती है भाई कितना वर्सेटाइल प्लेयर है कामाविंगा ना। आपको क्रूज खेलते दिखा आपको नंबर 6 रोल में, एंड क्रूज वॉज फिनोमिनल, मॉडरिच वॉज फिनोमिनल। वेलवर्दे जब मिडफील्ड में खेलते तो थोड़ा सा ऑफ लगता है, लेकिन कल अगर आप देखो भाई पूरी टीम का बैलेंस बिल्कुल सही था। सब्स्टिट्यूशंस करने पड़े, चुआमेनी को लाना पड़ा बिकॉज क्रूज वॉज ऑलरेडी ऑन अ येलो, और यही बात है अगर आप इन मैचेस में ज़्यादा येलो कार्ड्स और रेड कार्ड शो करोगे, अगर हर एक चैलेंज पर कार्ड दिखाना शो मतलब शुरू कर दोगे, तो फिर वो गेम का जो फन है, एक जो इंटेंसिटी लेवल होता है ना, वो ड्रॉप कर जाता है। अब आप यहाँ पर अगर हर टैकल पर कार्ड दिखा रहे हो तो फिर प्लेयर्स प्रिकॉशियस हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको वो जो एक जो कॉम्पिटिटिवनेस है गेम के अंदर वो नहीं दिखेगी। तो मेरे हिसाब से रेफरिंग डिसीजंस जो थे वो सही थे, इतने ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं बोलूँगा मैं। लेकिन हाँ, अगर आप परफॉर्मेंस वाइज बात करो यहाँ से, और अब इस का परफॉर्मेंस के बाद मैन सिटी का अगला अप्रोच अपने होम पर क्या होगा। अब देखो यार, मैन सिटी ना 2000 आई थिंक 17 से हारी नहीं है अपने होम पर, तो 6 साल हो गए मैन सिटी को आखिरी यूसीएल फिक्चर हारे हुए अपने होम पर। एंड अगर आप बात करो पिछले 2 फिक्चर जो रियल मैड्रिड ने एहतियात पर जाकर खेले वो दोनों के दोनों हारे हैं। एंड उस टाइम पर रैमोस और आपके वरान वगैरह सब थे। लास्ट ईयर भी आप 4-3 से हार गए थे वो फिक्चर, और उस फिक्चर में मैड्रिड ने अपने एक्सजी को आउट परफॉर्म किया था और मैन सिटी ने अपने एक्सजी को अंडर परफॉर्म किया था। तो अगर ऐसी सिचुएशन इस बार भी डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं आई वुड से कि एडवांटेज देखो, क्योंकि 1-1 की स्कोर लाइन है, मैड्रिड के पास ज़्यादा मतलब ऑप्शंस है नहीं बेंच के ऊपर, और मैन सिटी वहीं एक रूथलेस टीम है अपने होम के ऊपर, प्लस उनके पास बहुत ऑप्शंस है गेम को चेंज करने के लिए। और आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर मैन सिटी ने एक सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उनको लगा नहीं कि उनको सब्स्टिट्यूशन लाने की ज़रूरत है। और आपको पता है यार कि मैन सिटी क्योंकि अभी 3 टूर्नामेंट्स में जिंदा है, तो उनको स्क्वाड को अच्छे से यूज़ भी करना है। अभी आपको प्रीमियर लीग गेम भी खेलना है, फिर उसके बाद आपको इसी अगले हफ्ते में मतलब आपको 7 दिन के अंदर वापस से मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर देखो मैड्रिड के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि मैड्रिड के पास अब यही एक लीग बची हुई जहाँ पर उन्हें परफॉर्म करना है, जहाँ पर उन्हें जीतना है, क्योंकि उनके हाथ से ला लीगा ऑलरेडी स्लिप हो चुकी है। और मैन सिटी के ऊपर प्रेशर इस चीज़ का है कि एक जो हाइप लेकर वो उतरे इस सेमीफाइनल में, उसको अगर लिव अप नहीं किए तो एक बहुत बड़ा लेट डाउन होगा। और अगर इस टीम से भी नहीं जीते वो यूसीएल, तो फिर किस टीम से जीतेंगे। लेकिन अगर आप गेम प्लान की बात करो, भाई कार्लो एंचेलोटी का गेम प्लान बिल्कुल इंच परफेक्ट वर्क किया है। अर्लिंग हालैंड को रोकने का जो प्लान था वो बिल्कुल सटीक बैठा है। आप अगर बात करोगे मिडफील्ड का जो कॉम्बिनेशन खिलाने की कोशिश की और उससे जो उन्होंने काम निकलवाया है वो भी काबिल तारीफ था। कारवाहाल अगर आप बात करो, ही वॉज हाफ डिसेंट, लेकिन हाँ
भाई विनीशियस जूनियर वंस अगेन, भाई विनीशियस जूनियर जो हाल किया आपके काइल वॉकर का, भाई मतलब आप इस टाइम पर ऐसा कोई प्लेयर नेम नहीं कर सकते जो विनीशियस जूनियर से बेटर हो 1v1 की सिचुएशन में। कोई प्लेयर नहीं है। आप उसको ऑन द टर्न बॉल कंट्रोल करते देखो, आप उसको बिटवीन द लाइन रन्स बनाते देखो, या फिर बिटवीन द लाइंस गेम डेवलप करते देखो, ही इज एट हिज वेरी बेस्ट। और यहाँ पर अगर बेंजेमा की बात की जाए, देखो बेंजेमा को एक चांस मिला था जहाँ पर ही शुड हैव डन बेटर, लेकिन वो चीज़ वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। बट बेंजेमा को थोड़ा सा गेम अपना अप करना पड़ेगा अगले फिक्चर में, बिकॉज आपको कैप्टन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। यू नीड गोल्स। अगर आपको मैन सिटी को हराना है तो आप उनको प्रोटेक्ट तो नहीं कर पाओगे गोल स्कोर करने से, क्योंकि आज भी आपने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्होंने एक वंडर गोल स्कोर कर दिया। लेकिन आपको उनको आउट स्कोर करना पड़ेगा, और उस आउट स्कोर करने के लिए आपको आपके मेन प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जो कि आपको बेंजेमा देता है। अब यहाँ पर केविन डी ब्रुयने की परफॉर्मेंस की बात की जाए, भाई देखो यही बात है कि अगर मैन सिटी में ओवर डिपेंडेंसी नहीं है किसी एक प्लेयर के ऊपर अभी इस टाइम पर, आप फरवरी तक बोल सकते थे कि दे आर ओवर डिपेंडेंट ऑन अर्लिंग हालैंड, लेकिन अभी आप देखो आपका फोर्डन है बेंच के ऊपर जो कि आके गोल्स प्रोवाइड कर सकता है। वंडर स्ट्राइक जो कल भाई हिट की है केविन डी ब्रुयने, देखो यही कुछ मोमेंट्स होते हैं जो कि गेम डिसाइड कर देते हैं। आउट ऑफ नथिंग अगर आप गोल स्कोर कर रहे हो तो आप सामने वाली टीम को जो कि पूरे कंट्रोल मैच के, उसको एक ऐसा हिट दे रहे हो, एक ऐसा सकर पंच दे रहे हो जहां से शायद वो रिकवर ना कर पाए इतनी जल्दी। और क्योंकि उस गोल के बाद मैन सिटी ने लगातार वापस से बम्बार्ड करने की कोशिश की थी रियल मैड्रिड के डिफेंस को। एंड यहाँ पर भाई देखो तारीफ तो करनी बनती है रूडिगर की और आपके आलबा की, जिस तरीके से उन्होंने बैकलाइन को संभाला और जितने इंटरसेप्शंस किए आपके रूडिगर ने, एंड जिस तरीके से भाई आपके अर्लिंग हालैंड को कंट्रोल में रखा है आपके रूडिगर और आलबा ने, वो बेहतरीन था, वो काबिल तारीफ़ था। एंड बहुत टाइम के बाद आलबा की एक ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है जहाँ पर आप ये कहोगे कि भाई ही प्लेड लाइक अ चैम्पियन आलबा वी नो अबाउट। एंड यहाँ पर रूडिगर जो आपको चेल्सी वाली परफॉर्मेंस याद होगी जो उसने रियल मैड्रिड के होम पर ही आके डिलीवर की थी, चेल्सी वो मैच जीती थी लेकिन टाई हार गए थे वो, तो वैसी कल की परफॉर्मेंस मुझे देखी बहुत टाइम के बाद रूडिगर की जो चेल्सी में दिखती थी उसकी वीक इन वीक आउट। आई थिंक यार देखो मैच का अगर रेटिंग दूँ मैं आउट ऑफ 10 तो आई वुड गिव इट 10 आउट ऑफ 10। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे मतलब ना डिसीजंस में दिक्कत लगी, ना मुझे एंटरटेनमेंट पर्पज से ये मैच डल लगा। आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट गेम और मैंने ड्रॉ ही प्रिडिक्ट किया था। मैंने बोला था कि 1-1 होगा या 2-2 होगा और मेरी प्रिडिक्शन सही हुई है। सेकेंड लेग में मैं यही बोल रहा हूँ यार कि मैड्रिड को अपना गेम जो ए गेम है वो लेकर आना पड़ेगा एतिहाद पर, और उन्हें डेफिनेटली आउटस्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैन सिटी को होल्ड तो नहीं कर सकते। दे विल स्कोर अ गोल और 2, और अगर आप उस स्कोर लाइन को मैच नहीं कर रहे हो या फिर उसको आउटस्कोर नहीं कर रहे हो तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इनटू द फाइनल्स ऑफ दिस ईयर्स UCL। और देखो जो फाइनल पहुंचेगा आई थिंक 70% चांस उसके जीतने के होंगे, 30% जो भी मिलान डार्बी में जीत कर आएगा उसका चांस होगा जीतने का। लेकिन भाई आप लोग बताइए आपके हिसाब से कल का मैच आपको कैसा लगा? आपके हिसाब से क्या रेड कार्ड जो क्लेम कर रहे हैं सिटी फैंस वो मिलना चाहिए था, और अगर ऐसा था तो क्या बर्नार्डो सिल्वा पिच पर रहना डिजर्व करते थे या नहीं करते थे? ऑल्सो आपके ग्रिलिश का भी 1-2 चैलेंज थे जो कि काफ़ी गलत चैलेंज थे, तो क्या उन पर कार्ड नहीं मिलना चाहिए था? ऑल्सो भाई आपको क्या लगता है कि अगले लेग में जाते टाइम किसके पास एडवांटेज है, कौन बैकफुट पर है, या फिर आपको लग रहा है कि बिल्कुल अभी न्यूट्रल है ये गेम और कुछ भी हो सकता है इस गेम में? देखो हो कुछ भी सकता है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी जो बेंच पर चाहिए है आपको ऐसे मैचेस निकालने के लिए, वो कहीं ना कहीं मैड्रिड के पास नहीं है। बट होपफुली हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा सेकेंड लेग में भी इस फिक्चर के। एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तक गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।